तो आज है प्रस्तावना का पार्ट 2। प्रस्तावना में पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है इसमें बची हुई शेष प्रस्तावना की शब्दावली को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में जो शब्दों का क्रम है वो है न्याय, उसके बाद है स्वतंत्रता, फिर है समता, उसके बाद बंधुत्व, फिर है लोकतंत्र और चुनाव वगैरह के बारे में। तो देखिए प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय है हमारी प्रस्तावना में। उसके बाद है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन? सबसे पहले है विचार, फिर है अभिव्यक्ति, उसके बाद है विश्वास, फिर है धर्म, उपासना उसके बाद है। तो सबसे पहले है विचार, उसके बाद है अभिव्यक्ति, फिर है विश्वास, उसके बाद धर्म, फिर है उपासना। तो ये 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी हुई है। उसके बाद समता। समता 2 प्रकार की है। कौन कौन? प्रतिष्ठा, अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की संविधान में समता दी हुई है। उसके बाद है बंधुत्व। तो बंधुत्व कौन वाला? राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाला। तो देखिए एकता, अखंडता ये सब को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। उसके बाद है लोकतंत्र और चुनाव। तो देखिए लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। वही चुनाव, अगर भारत में देखा जाए तो 2 प्रकार का चुनाव होता है। तो भारत में चुनाव देखा जाए एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो देखिए जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसके द्वारा हम लोग अपने एमएलए और एमपी को चुनते हैं। जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसके द्वारा हम लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइए हम लोग किस चुनाव में वोट डालने जाते हैं? तो देखिए एमपी या एमएलए के चुनाव में हम लोग वोट डालने जाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वोट डालने नहीं जाते। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में 2 प्रकार का चुनाव होता है, लेकिन जो ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से है वो प्रत्यक्ष चुनाव भारत में है। यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनना प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा राज्य के प्रमुख को चुनना अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। तो ये था चुनाव के प्रकार। भारत में किस प्रकार का चुनाव है? तो दोनों प्रकार का चुनाव है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। तो ये प्रस्तावना में मुख्य बातें हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना जो है वो बताती कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। संविधान की शक्ति का स्रोत यानी हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो देखिए संविधान को शक्ति जो है हम भारत के लोग देते हैं, यानी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय या हम भारत के लोग।
यानी संविधान को शक्ति का स्रोत जनता या नागरिक है, तो जनता या नागरिक द्वारा हमारे संविधान को शक्ति मिलती है। प्रस्तावना के तहत देखा जाए तो संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू होने की तिथि प्रस्तावना में क्या है, तो यह है 26 नवंबर 1949। तो संविधान के तहत प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू हुई। तो ये थी हमारी प्रस्तावना की मोटी मोटी बातें। कल प्रस्तावना पे पार्ट 3 आएगा, उसके बाद हमारी पूरी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। तो सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है लोकतंत्र, उसके बाद है गणतंत्र। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्र, लोकतंत्र के बाद है गणतंत्र, और गणतंत्र के बाद आता है न्याय, न्याय के बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद समता, समता के बाद बंधुत्व। तो भारत में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है, और फिर 1 प्रकार का बंधुत्व है। तो ये थे प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट के थ्रू बताइए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।